साथियों चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, राजनीतिक दलों ने, हाँ जी साहब, आइए थोड़ा पॉलिटिकल बातें हो जाएं। पॉलिटिकल बातों से ज्यादा हम लोगों के लिए यह प्रश्न यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसके दो एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं कि डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया, देखिए अब तक तो यह था कि मीडिया ही मीडिया, लेकिन अब सोशल मीडिया भी, हालांकि सबको पता था लेकिन अब इसके ऊपर कोट अनकोट लोग ब्लेम करने लग गए हैं कि जनमत को निर्धारित करने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल होता है। और ऐसी स्थिति में जब यह बात निकल के आती है तो हमारे लिए एक बड़ा सवाल बनता है कि डेमोक्रेसी को प्रभावित करने वाले जितने भी साधन हैं, फिर चाहे वो कोई चैनल हो, कोई मतलब न्यूज चैनल हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी क्यों ना हो, अगर ऐसा है तो हमारा लोकतंत्र अभी अपनी वर्तमान चुनाव प्रक्रियाओं में कोई सुधार की मांग रखता है या फिर हमारी व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन की गुंजाइश है। यह सवाल हमारे जहन में हो और उसके बाद हम इस सवाल को पढ़ें। आइए थोड़ा जानते हैं क्या है पॉलिटिकल डिबेट। सामान्यतया मैं पॉलिटिकल डिबेट्स को अपनी क्लास में नहीं लेके आता, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर विद्यार्थियों की स्पेशल मांग होती है कि सर इस फैक्ट्स को हमको समझाइए, चल क्या रहा है। क्योंकि ना तो आपको कांग्रेस की तरफ से बोलना होता है ना भाजपा की तरफ से, आप दोनों के मध्य में दोनों की बातें रख देते हैं। तो साथियों, मैं दोनों की तरफ से आपको बातें रख रहा हूं, कृपया करके सुनिएगा। हाल ही में हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, अपने जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रही हैं फेसबुक को और व्हाट्सएप को। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से इस बात को समझने का प्रयास भी करिएगा और ये कंट्रोल कैसे होती हैं मैं आपको वो बात भी समझाऊंगा। यानी कि उनका द्वारा लगाया गया एलिगेशन सही है या गलत है, ये भी आज हम इस क्लास में देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बीजेपी और आरएसएस ने फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल किया हुआ है। डन। दे स्प्रेड फेक न्यूज एंड हैट्रेड, हैट्रेड का मतलब होता है भड़काऊ बयान जारी करते हैं, थ्रू इट एंड यूज इट टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरेट, और वो इस प्रकार से जो वोट देने वाले मतदाता हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। Finally, the American media has come out with the truth about the Facebook, और उन्होंने कहा कि इस बारे में जो जानकारी है ये अमेरिकन मीडिया द्वारा रखी गई है। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है बेटा, उस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मेरे प्यारे साथियों अपने दो कटिंग शेयर किए हैं। तो राहुल गांधी जी ने ये दो कटिंग शेयर किए। मैंने भी इन कटिंग्स को पढ़ने का प्रयास किया कि राहुल गांधी जी ने जो कटिंग शेयर की है ये कितनी सही है कितनी गलत है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को भी पढ़ाने के लिए मैं इस कटिंग को यहां लेके आ गया हूं, पूरी तरह से सारी जानकारी आपके सामने कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये इशू क्या है पहले हम ये समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, असल में हुआ क्या, फेसबुक का कोई पूर्व कर्मचारी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल को अपना इंटरव्यू दिया है। यानी कि फेसबुक में पहले वो काम करता था और उन्होंने अपनी तरफ से इंटरव्यू दिया इस अखबार को और ये कहा कि फेसबुक का जो हेट स्पीच रूल है वो कोलाइड करता है विद इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब ये हुआ कि इनकी तरफ से फेसबुक तो अक्सर ये कहता है कि हम हेट स्पीसीज मतलब हुआ हिंदू मुसलमानों को भड़काने वाली स्पीसीज जो होती हैं, कोई ऐसी स्पीच जिसके माध्यम से दंगे भड़क जाएं। और हाल ही में हुआ भी है ऐसा कि बेंगलुरु के अंदर किसी के द्वारा, वर्तमान में किसी विधायक के द्वारा कोई इस प्रकार की बात कही गई थी जिसकी वजह से वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़क भी गए थे बेंगलुरु में। हाल ही में मैंने वो घटना भी कवर नहीं करी क्योंकि फिर वही चीज निकल के आती कि उसका कोई औचित्य नहीं होता। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इनका कहना है कि फेसबुक कहता तो है कि हम है हेट स्पीचेस डिलीट करते हैं, स्पीचेस जो होती हैं उन्हें डिलीट करते हैं, ऐसे भाषण जो कि भड़काऊ होते हैं उन्हें डिलीट करते हैं, लेकिन भाजपा के साथ जो कि सरकार में है उसके साथ फेसबुक ऐसा नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, फेसबुक के ऊपर लगाया गया यह एलिगेशन विद प्रोविजन इन्होंने कोट किया। और क्या किया है ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे पोस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूं। इन फेसबुक पोस्ट पब्लिक अपीयरेंसेस इंडियन पॉलिटिशियन टी राजा सिंह, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, इनका नाम है टाइगर राजा सिंह, हैज सेड रोहिंग्या मुसलमान इमिग्रेंट शुड बी शॉट। इनने ये कहा, टी राजा ने, कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए और मुस्लिम ट्रेटर्स कॉल्ड मुस्लिम ट्रेटर्स, उन्हें मुस्लिम आक्रांता कहा, एंड थ्रेटेड्स टू द रेज मॉस्क्यूज, यानी कि इन्होंने मस्जिदों के ऊपर भी भड़काऊ भाषण दिया। किसने कहा? ये टी राजा सिंह ने।
जब मैंने ये वाली लाइन पढ़ी तो मैंने खुद ने इस चीज का प्रयास किया कि एक बार जाना जाए कि ये टी राजा सिंह का बयान क्या है। तो मैं इस बयान की पुष्टि करने के लिए टी राजा सिंह के वेब पेज पर गया, जो कि इन्होंने फेसबुक पर डाला हुआ था। टी राजा सिंह का बयान ये था, टी राजा सिंह ने क्या कहा मैं आपको वो भी बताता हूं। जब उनसे इस हेट्रेट के बारे में पूछा गया कि आपने इस प्रकार की कोई बात बोली थी, तो इन्होंने कहा कि मैंने इस चीज की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाई हुई है। वर्ष 2018 की ये बात है और मेरे द्वारा कही गई ये वाली जो बात थी, असल में ये मेरा मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी फॉलोअर ने या किसी अनफॉलोअर ने मेरी बात किसी तरह से जो मेरे द्वारा कहीं कही गई थी उसे फेसबुक पर डाल दिया। मतलब ये तो मैं स्वीकार करता हूं कि ये बात कही थी, लेकिन ये फेसबुक पर मैंने डाली थी। इस बात के बारे में मैं पहले ही साइबर सेल को अपनी जानकारी दे चुका हूं। पहली बात तो ये बात होती है। दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, फेसबुक पर डाली गई ये वाली बात, अब आपके मन में एक जिज्ञासा बनी। पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस द्वारा लगाया गया एलिगेशन है वो सही है अथवा गलत है, हम इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे, यानी कि हमारा सवाल तो ये सही से रहेगा ही। तो इस समय राहुल गांधी जी द्वारा उठाया गया जो इशू है कि टी राजा का बयान हटाया नहीं गया। मैं मेरे प्यारे साथियों फेसबुक पर आप भी सर्च करके देखिएगा, टी राजा एमएलए हैं, कहां के हैं, तेलंगाना का जो राजधानी है जिसका नाम है हैदराबाद, ये हैदराबाद के एमएलए हैं। मैंने इनके द्वारा डाले गए वीडियो फेसबुक पे तलाशे, तो मेरे प्यारे साथियों मुझे भी वीडियो मिला, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में उस वीडियो को प्रदर्शित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी वो वीडियो विद्वान है, ये वाला नहीं। इनके द्वारा डाले गए ऐसे ही हेट स्पीसीज के जो जिसमें कि इन्होंने भड़काऊ बयान दिए हुए हैं, उस प्रकार के इनके द्वारा डाले गए वीडियो अभी भी उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में अगर यह कहा जाए कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है वो कहीं ना कहीं सही सिद्ध होता है, क्योंकि वो अभी भी डले हुए हैं। अब वो टी राजा के ऊपर नहीं है, उनके किसी फैन ने डाल रखा है, टी राजा एमएलए जी का कोई फैन बना हुआ है, उसने टी राजा के कोई चाहने वाले हैं, उन्होंने अपने अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला हुआ है। लेकिन आफ्टर ऑल पॉइंट इज कि इंडिया में देखा जा रहा है, और इंडिया में जब सोशल अकाउंट पर इस प्रकार की बातें देखी जा रही हैं, तो फिर फेसबुक कर क्या रहा है, उनकी वो पॉलिसी क्या है जो कि भड़काऊ बयानों को रोकने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में हमने फेसबुक की तरफ से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। हमें मालूम चला मेरे प्यारे साथियों कि फेसबुक का वर्तमान में इंडिया में जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है पूरी दुनिया में, वो इंडिया में है। और जुलाई 2020 के आंकड़ों के हिसाब से मुझे डेटा प्राप्त हुआ कि 290 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर हैं इंडिया के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, इसके फेसबुक के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो उपयोग करता है वो फेसबुक के हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी का एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मैसेंजर के भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता भारत में है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप हाल ही में व्हाट्सएप पे नामक एक सुविधा का लाइसेंस प्राप्त करने जा रही है। अगर व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे जैसे फोन पे, जैसे कि आप लोग और जो पे एप्लीकेशन जैसे पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, इसी प्रकार से व्हाट्सएप पे का लाइसेंस प्राप्त किया जाना भी वर्तमान में कांग्रेस के द्वारा संदेह के दायरे में डाल दिया गया है कि कहीं ये इस प्रकार की डील तो नहीं जिसके माध्यम से भाजपा के द्वारा अपने द्वारा हेट स्पीचेस जो दी जा रही हैं उन्हें प्रसारित करवाने का कार्य किया जा रहा हो। किसके माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से करवाया जा रहा हो। ये पूरी की पूरी जानकारी मेरे प्यारे साथियों में आप लोगों के सामने जो राहुल गांधी जी का लगाया गया एलिगेशन था वो लेकर के आया। फिर मैं और बैकग्राउंड में गया तो मुझे कुछ और जानकारियां प्राप्त चली। ये तो पहला अखबार का पहला पेज था। इसी प्रकार से एक पेज इसमें यह भी कोट किया गया है जिसमें मोदी जी जो हैं वो मार्क जकरबर्ग के गले पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये वाली फोटो जो है वो भी आप लोगों के सामने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रकाशित की है। और इस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जो ये इनका विसिल ब्लोअर है जिसने फेसबुक के माध्यम से ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल को दी, उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने इंडिया के प्रमुख, इनका नाम था इंडिया में जो व्यक्ति जो इसको लीड करता है उनका नाम है आंखी दास करके एक महिला है जो कि फेसबुक की हेड है इंडिया के अंदर, आंखी दास के नाम से हैं वो। बोले मैंने उनसे कहा कि आप इसे हटा दीजिए, तो उन्होंने इस कमेंट को हटाया नहीं। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह था कि फेसबुक के जो रीजनल हेड हैं इंडिया में, उनको जब ये बात नोटिस में डाली गई तब भी उन्होंने इस वीडियो को नहीं हटाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अपने आप में इस कार्य को प्रसारित करने का काम था। ये बात एलिगेशन के अंदर कही गई है। अब कांग्रेस ने मांग करी है, किस चीज की मांग करी है कि इसके ऊपर जांच करने के लिए कमेटी बिठाई जाए और उस कमेटी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी को बिठाया जाए। तो वर्तमान में आज की न्यूज ये है, ये 16 तारीख का एलिगेशन है,
आज की न्यूज यानी कल रात की न्यूज ये है कि स्टैंडिंग कमेटी इन द लीडरशिप ऑफ शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के ही हैं, उनके द्वारा एक स्टैंडिंग कमेटी बिठाई गई है जो कि अब जांच करेगी इस पूरे मसले की। और आंखी दास, जो कि भारत के अंदर फेसबुक के हेड हैं, महिला हैं ये, उनको बुला करके जवाब तलब किया जाएगा, समन किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या आपने ऐसा किया। ऐसी चीज को देखते हुए मेरे प्यारे साथियों, मेरे मन में जिज्ञासा पनपी कि टी राजा का जो बयान है वो क्यों इस प्रकार से हाईलाइट हुआ, क्यों ये व्यक्ति इतना मशहूर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है टी राजा जो आपके हाथ में इस समय दिखाई दे रहे हैं, मशाल लिए हुए। जब इनसे पूछा गया कि टी राजा जी जरा बताएं कि आप भाजपा के विधायक हैं, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, तो आप इस प्रकार की हेट स्पीचेस क्यों देते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी हेट स्पीच देना, ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि वर्तमान में इनके बड़े भाई, उनका नाम क्या है, ओवैसी, कौन से ओवैसी है मैं नाम भूल रहा हूं, उनके छोटे भाई हैं, इनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, मैं इनका नाम तो नोट करके लाया हूं, इनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। बोले ये जो है हैदराबाद के अंदर हमें इस प्रकार से चैलेंज करते हैं क्योंकि ये भी हैदराबाद में पॉलिटिक्स करते हैं और ये भी, है ना। तो इनका जो मतलब ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जो बड़े वाले ओवैसी के छोटे भाई हैं, नाम भूल रहा हूं, माफी चाहता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा हेट स्पीच दी जाती है और ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, हम दिखाते हैं कि कौन क्या है। इस प्रकार की इनके द्वारा वक्तव्य हैं। तो बोले मैं ये कहता हूं कि मेरी जनता जो वहां पर हैदराबाद में है वो भय में रहती है, वो डर के रहती है, तो क्यों ना मैं भी अपनी तरह से, जब आपने अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया, उसके वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर डले हुए हैं, तो फिर मेरे वीडियो के ऊपर क्यों एलिगेशन लगाया जा रहा है। ऐसा टी राजा का कहना है। टी राजा का कहना है कि जब जनता को ये खुलेआम धमकी देते हैं और वो धमकी वाली वीडियो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, तो मैं भी कहता हूं कि 15 मिनट के लिए हटा दीजिए पुलिस, फिर देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार के मेरे प्यारे साथियों इन दोनों के बीच के संवाद हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तरीके से वायरल हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरी काउंटर पॉलिटिक्स में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए जो भी लोग कारगर हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। अल्टीमेटली इन्हें टीआरपी मिल रही है और इस टीआरपी की वजह से मेरे प्यारे साथियों लोगों का जो वोटिंग क्राउड है वो डाइवर्ट होता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ मुसलमानों को भड़काने का कार्य एक तरफ ये कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भड़काने का कार्य ये कर रहे हैं, और जितना ज्यादा अच्छे से ये लोग एक दूसरे को पोलराइज करने में कामयाब हो जाते हैं, इलेक्शन में उसी की विक्ट्री हो जाती है। तो ये जो बयान है, असल में इन बयानों का मुख्य उद्देश्य आप और हमारे बीच में इस प्रकार की द्वेष फैलाना है जिससे कि भारत की यूनिटी टूटे। और इनका जो स्वार्थ है, इनका स्वार्थ क्या है? इनका स्वार्थ यह है मेरे प्यारे साथियों, इनका स्वार्थ केवल वोट बैंक प्राप्त करना है, वो सिद्ध हो जाए। हम इसी बात को लेकर के और थोड़ी तरफ आगे तकशीफ करने निकले तो हमें कुछ और जानकारियां प्राप्त हुई। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही भाजपा के ऊपर यह आरोप लगाया गया तो एक नया मुद्दा इन दिनों फिर ट्रेंड कर गया, और उस नए मुद्दे का नाम था मेरे प्यारे साथियों, एक नया मुद्दा है कैम्ब्रिज एनालिटिका एंड फेसबुक विवाद। पर जो रविशंकर प्रसाद हैं मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने तुरंत हमलावर होते हुए ये लाइन बोल दी कि कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, उससे पहले उनसे यही पूछ लिया जाए कि फेसबुक के डेटा चुराने में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा आरोप तो बोले आप ही के ऊपर लगा है। हमारी तो हेट स्पीच का आरोप लगा रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो अब ये बात निकल के आई, फिर मैं इसे भी जांचने निकला, और इसे जांचने निकला तो मुझे मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2018 की एक न्यूज मिली। उस 2018 की न्यूज में लिखा हुआ था, बिलीव कांग्रेस वाज ए क्लाइंट सेज कैम्ब्रिज एनालिटिका विसिल ब्लोअर। अब ये क्या कहानी है, अब आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये दो ही न्यूज इन दिनों ट्रेंड कर रही हैं। जल्दी से मैं इसे भी ब्रीफ कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। कैम्ब्रिज एनालिटिका इशू क्या है, अब वो भी जान लीजिए। असल में मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के अंदर कैम्ब्रिज एनालिटिका नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। वो सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करती थी कि फेसबुक पर जाकर के लोगों का सर्वे करवाया करती थी। जब लोगों से सर्वे करवाती थी तो उस समय पर ये सर्वे के माध्यम से कुछ सवाल पूछा करती थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है ये जाकर के लोगों से कुछ सवाल पूछा करती थी, जैसे कि नो योर फ्यूचर टाइप से, कि आप क्या हैं, कैसे हैं। जैसे अपन से वो क्वेश्चन पूछ के नहीं बताते हैं आप कैसे हैं, आप 10 सवालों के माध्यम से पहचानिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपका भविष्य क्या होगा। इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया हुआ था, और फेसबुक पर ये जब सवाल डालते थे
कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले, तो लोग जो इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन डालते थे उसमें ये परमिशन मांगता था कैम्ब्रिज एनालिटिका कि आपका सॉफ्टवेयर यानी कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक पर आपके द्वारा साझा की गई सारी जानकारियां जो है वो ग्रहण कर लेगा। और लोग अपना भविष्य जानने में इतने अंधे हो जाते थे कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की इस परमिशन को ग्रांट कर दिया करते थे। परिणाम यह निकलता था कि लोगों की इंफॉर्मेशन कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास में चली जाती थी। इस वजह से मिलियंस ऑफ पीपल का जो डेटा है वो चुरा लिया गया कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक के अकाउंट से। फेसबुक अकाउंट पर ना केवल कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उस पर्सन की जानकारी प्राप्त करी, बल्कि उस पर्सन के अतिरिक्त जो अन्य लोग उसके दोस्त थे उनकी जानकारियां भी प्राप्त कर ली। ऐसी स्थिति में वो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने प्राप्त किए हुए फेसबुक डेटा को दुनिया को बेचा। और ऐसी स्थिति में जानकारी ये निकल के आई कि चाहे अमेरिका के चुनाव हो या ब्राजील के चुनाव हो या किसी भी देश के चुनाव हो, वर्ष 2018 में यह खुलकर के बात निकल के आई कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने असल में अपने डेटा हर देश को बेचे थे। जहां जहां जिस देश के माध्यम से डेटा प्राप्त किए गए थे वो बेचे थे, उनमें से इस विसिल ब्लोअर ने यह कहा था कि कांग्रेस ने भी, जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार नहीं है, उसने चुनावों के दौरान यानी कि जब एमपी का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन इससे पहले वाला, उस समय कैम्ब्रिज एनालिटिका से इस विसिल ब्लोअर ने कहा कि फेसबुक के जो डेटा थे वो परचेज किए थे कांग्रेस ने। तो अब बात ये निकल के आती है मेरे प्यारे साथियों, इन सारी बातों का क्रक्स निकल के आता है कि भाजपा एक तरफ विसिल ब्लोअर की बात को मान करके यह आरोप लगा रही है। सामान्यतः विसिल ब्लोअर वो होता है जो किसी बात को चुपचाप बता के चला जाता है लेकिन अपनी पहचान नहीं बताता। यह न्यूज बन जाती है और पूरी तरह से राजनीति गर्मा जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही फेसबुक के किसी पूर्व कर्मचारी ने ध्यान से सुनने की बात यह है, पूर्व कर्मचारी ने अपनी तरफ से बात किसको बोल दी है? वॉल स्ट्रीट जर्नल को। अब यह बात देखने वाली होगी मेरे प्यारे साथियों कि पूर्व कर्मचारी का कंपनी के साथ क्या संबंध था, उसने कंपनी में रहते हुए ही कंप्लेंट क्यों नहीं की, सिमिलरली विसिल ब्लोअर ने उस समय ही कंप्लेंट क्यों नहीं की। ये तमाम बातें होती हैं। इन सब के बावजूद जो हमें समझ में आना चाहिए वो ये है कि आप लोगों का डेटा कितना महत्वपूर्ण है, ये समझिए। मेरे प्यारे साथियों, भारत को सख्त आवश्यकता है कि आप लोगों का डेटा सिक्योरिटी एक्ट लाया जाए। पर्सनल डेटा सिक्योरिटी एक्ट हो भारत में, जिसके माध्यम से आपका डेटा, जिसको लेकर के इधर से उधर बातें चल रही हैं, हमारे यहां पर जो हेट स्पीचेस हैं यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें डाली जा रही हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आज YouTube पर भी आप देखते हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं तो इन सभी जगह पर बहुत ही बिना सेंसर किया हुआ कंटेंट डला हुआ है जो कि किसी भी तरीके से सही सिद्ध नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां भारत में सेंसर बोर्ड जैसी व्यवस्थाएं हैं जो देश के अंदर किसी भी मूवी को B ग्रेड A ग्रेड की मूवी डिक्लेयर करती हैं, वहीं आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम हो, G5 हो, अल्ट बालाजी हो, इनके ऊपर जो डाले जाने वाला कंटेंट है वो बिना सेंसर किया हुआ कंटेंट है। तो देश को इस समय सख्त आवश्यकता है कि इस प्रकार के नियम लाए जाएं, क्योंकि अब एक यूथ का क्राउड ऐसा है जो कि ट्रेडिशनल टीवी या थिएटर नहीं देखता, वो अब वेब सीरीज देखता है, वो ऑनलाइन रह करके यूट्यूब से चीजें जानकारी प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सख्त कानून बनने की आवश्यकता है, अदरवाइज हम लोग इन राजनेताओं के हाथ के नमूने बन जाएंगे और इन सभी राजनेताओं के हाथ के हम पपेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। यह था मेरा विश्लेषण। उम्मीद है आप सभी साथियों को जो जुड़ी हुई बातें हैं ये पता चल गई होंगी। ये मैंने केवल आपके सामने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस पूरी कहानी का दे दिया है। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।